हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सब जानते हैं भाई, हम पाई चार्ट पढ़ रहे हैं और पाई चार्ट का आज हम बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे और बहुत इजी और फास्ट तरीके से हम डीआई का हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो पिछली वीडियो हमारी जो पिछली डीआई के क्वेश्चन को करा होगा सॉल्व, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो डीआई का डर था वो अब डर ख़त्म हो चुका होगा। और यदि आप नोट्स बना रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इसमें तो आपका बेनिफिट है ही है। आने वाले सभी एग्ज़ाम के अंदर डीआई एक ऐसा पार्ट है गणित के अंदर कि ऐसा मान के चलिए कि हर एक एग्ज़ाम में डीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई अगर हम बात करें अपने पैट एग्ज़ाम की, तो पैट एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि टोटल इससे क्वांटिटी मतलब क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो 20 है, यानी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे डीआई से। तो 20 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के बहुत होते हैं। तो आप डीआई को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए और साथ ही साथ में अपनी जो कैलकुलेशन है ना उसको और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि डीआई के अंदर आपको ज़रूरत ही किसकी पड़ती है, कैलकुलेशन की। क्योंकि जो हमारे तरीके होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन सर जो हम फंस जाते हैं ना, फंसते कहाँ पर हैं, कैलकुलेशन के अंदर फंसते हैं। इसलिए जिस चीज़ में हमें प्रॉब्लम हो, भाई जहाँ हमें प्रॉब्लम है पहले उस समस्या को थोड़ा सॉल्व कीजिए। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपको जो दूसरी चीज़ लगेगी, मतलब दूसरा चीज़ जो समझोगे वो आप आसानी से समझ लोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कैलकुलेशन पर लगातार काम कीजिए। गुणा, भाग, परसेंटेज, माइनस, ऐड, हर प्रकार की कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हो या फिर ऑलरेडी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए और जहां तक पहुंचा सको, मतलब वीडियो को उन व्यक्ति तक, उन विद्यार्थी तक पहुंचा दो जिसको इसकी नीड है। भाई हर ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास पहुंच जानी चाहिए। ऐसे विद्यार्थी हैं कि हमारे विद्यार्थी कि भाई कोचिंग भी अवेलेबल, मतलब कोचिंग भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ना ही ऑनलाइन कोर्स परचेज कर पा रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत सफिशेंट रहेगा ये, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। बीच में धोखाधड़ी वाला केस नहीं करेंगे कि भाई कुछ देर पढ़ाओ और उसके बाद ऊपर हवा में उड़ाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल जीरो से लेके हर एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा और फ्री पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा, तो वो आप कम कीजिए मत। ठीक है, तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो क्वेश्चन का पाई चार्ट है वो क्या कहता है। भाई अगर हम बात करें इस पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी खर्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो ये डाटा दे रखा है आपको, वो देखो खर्च जो है वो लाख रुपए में है, यानी जो इस पाई चार्ट के अंदर जो विविध प्रकार के सामग्रियों पर जो खर्च किया गया है वो लाख रुपए में है। इस बात का ध्यान रखना आप ध्यान से। कहने का मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो किराया है, किराए पर उसने 50 लाख रुपए खर्च करे हैं, विद्युत पर उसने 2 लाख रुपए, श्रम पर 4.5 लाख रुपए, यानी इस प्रकार से जो डाटा है ये लाख रुपए में है और ये खर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये तो समझ आ गया होगा सर ये जो पाई चार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर खर्च को। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि श्रम और कच्चे माल पर किए जाने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। भाई हम सबसे पहले देखेंगे, श्रम का मतलब होता है मजदूरी। श्रम और कच्चा माल कहाँ है सर, आप कहोगे श्रम इतना 450 और कच्चा माल कितना है सर, कच्चा माल है 350। 450 और 350 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा सर, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। ठीक है,
भाई मैंने कहा कच्चा माल और श्रम और कच्चा माल पर किए जाने वाला खर्च कितना आ गया टोटल 800 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। भाई इस पूरे सर्कल का ये कितना प्रतिशत है, तो अगर हम बात करें टोटल की तो ये टोटल कितना है, आप जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, ये 1800 आएगा। कितना आएगा 1800। तो इस टोटल का ये 800 कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गए और 2 चौक 8 और 2 नीम 18। अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्या बचा 400/9 बचा। इसे भाग दे दीजिए, 9 चौक 36, फिर 4, 9 चौक 36, मतलब यही मतलब 4 4 आता चला जाएगा और यही आपका क्या होगा सर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी 44.44% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री है। भाई अब डिग्री में आपसे मान पूछ रहा, क्या मैं डिग्री में। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे का मान कितना था 1800, यानी हम लाख रुपए में, देखो डाटा लाख रुपए में यानी 1800 लाख कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1800 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, आप कहोगे 360 दे रखी है, क्योंकि पूरा सर्कल का मान कितना होता है डिग्री में 360 और वैल्यू में कितना आ रहा है हमारा 1800। अब निकालनी किसकी है, कर की। कर कितना है 150, यानी हमें 150 की वैल्यू निकालनी है। तो आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिए गए से भाग करते हैं और पूछे गए से गुणा करते हैं। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे 2 0 एक कट जाएंगे, 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 डिग्री। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। ठीक है, चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, इसमें आप कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, हम आपके लिए लगातार मेहनत, आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं ताकि आपकी जो नौकरी है, आपका जो सपना है वो जल्दी साकार हो सके। तो प्लीज़ आप सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि कुल खर्च लाख रुपए में क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस हैं, इसका मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके इन फ्यूचर एग्जाम के लिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कुल खर्च लाख रुपए में क्या है। तो अगर हम बात करें, ये कहने क्या चाह रहा है कि भाई जो टोटल जो खर्च किया गया है ना, इसको पैसों में बता दो। और मैंने आपको बताया टोटल कितना है 1800। तो आपसे पूछा लाख में, तो इससे बोलेंगे हम 1800 लाख रुपए। कितने 1800 लाख रुपए। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि श्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री है। भाई यहाँ पर श्रम का पूछा, यहाँ पर कर का पूछा था। वही चीज़ कि भाई 1800 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 की वैल्यू दे रखी है आपको 360 और मजदूरी की पूछिए, मजदूरी कितनी है 450। तो 450 की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद आप करोगे दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 काटिए, इससे काटिए, 18 दूनी 36 और 45 दूनी 90। तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और आपने भी सबसे पहले क्वेश्चन निकाल कर रख लिया होगा। आई होप कि ये बात समझ आई होगी। हाँ जी, सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए कि ये बात सब समझ में आई या नहीं। ठीक है, और ईमानदारी से बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं पाई चार्ट के, डीआई के जितने अब तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें से अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। और आप ही लोग बताएं मुझे कि ये सीरीज़ जो चलाई है मैंने डीआई की, क्या वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, आपको लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है,
इस बात की जानकारी भी आप ही लोग दोगे। तो आप मुझे इस चीज़ की जानकारी कमेंट से लिख के ज़रूर दें कि हाँ कि ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉपर तरीके से, ढंग तरीके से आप करें इन क्वेश्चन को। और अगर बेसिक गणित वाले बच्चे भी करेंगे ना तो इसका मतलब उन विद्यार्थी का भी मजबूत हो जाएगा। बस शर्त एक है कि आप दिल से करें, क्योंकि दिल से चाहने वाली चीज़ तो हर कोई आसान लगने लगती है। बस आप दिल से करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, बस परेशानी जो होगी विद्यार्थियों को वो ज़्यादातर जिन्होंने गणित कभी पढ़ी नहीं होगी, जिसने सूरत भी नहीं देखी हुई गणित की, उनको सिर्फ समस्या होगी कहाँ पर सर, कैलकुलेशन के अंदर। तो उन विद्यार्थी के लिए मेरा सुझाव है कि आप लोग पहले क्या करें, पहाड़े करें, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, जोड़, घटाव, भाग, ये सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करें। और स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर गणित पर हाथ रखना। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपसे बेहतरीन गणित किसी का नहीं हो सकता। यदि आप गणित में जीरो हो तो आप सबसे पहले इस काम को करें। और जिससे आती है गणित वो तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि वो भी कैलकुलेशन को और बिंदास करें और ज़बरदस्त करें, ताकि एग्ज़ाम के वक्त जब क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक हो तो वो अपनी कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में कर लें, ठीक है। तो ये चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।